फ्रेंड्स, आज 19 अक्टूबर 2024 और आज हम ले रहे हैं केस स्टडी 6 और इसमें कैपिटल गेन है। एक पर्सनल कंप्यूटर बेचा जाता है, खरीदा था 50,000 का, बेचा जाता है 30,000। क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए हम इसको कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में कुछ भी नहीं करेंगे। गोल्ड ज्वेलरी बेची जा रही है और वो पर्सनल यूज की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 51 लाख की बेची जा रही है और खरीदी थी फाइनेंशियल ईयर 2003-4 में 3 लाख रुपीस की। हम उसको इंडेक्स करेंगे और इंडेक्स करने के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पर टैक्स लगाएंगे 20%। एक इसमें गिफ्ट मिला कैश में 36,000। क्योंकि अमाउंट 50,000 को एक्सीड नहीं कर रहा, तो ये कहीं भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दोनों इनकम को मिलाकर इनकम एक्सीड कर जाती है 1 करोड़, इसलिए मैं सरचार्ज लगाएंगे 15%। इनकम टैक्स और सरचार्ज को जोड़कर जो अमाउंट आ रहा है उस पर लगाएंगे एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से। इसमें एडवांस टैक्स भी दे रखा है और एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है और साथ में बैंक ने एफडीआर पर 10% के हिसाब से। ये रिटर्न फाइल हो रही है 12 जुलाई 24 को, लेकिन सिस्टम इंटरेस्ट निकालेगा। हम उसको 0 कर रहे हैं और साथ में कर रहे हैं लेट फीस, क्योंकि जब आप नवंबर में इस क्वेश्चन को करेंगे या दिसंबर में करेंगे तो इसलिए हमारा और आपका कैलकुलेशन डिफरेंट ना हो, तो हमने इसीलिए इंटरेस्ट और लेट फीस को 0 कर दिया है। बुक है टैक्समैन स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया। केस स्टडी 6 नाम है नरेश कुमार मल्होत्रा। पैन नंबर रखा है, डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1956। इसका मतलब ये सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल, और ये हिंदुस्तान में रहे 280 डेज। रिटर्न ओरिजिनल है। एम्प्लॉयर का नाम अमर टेक्सटाइल्स लिमिटेड। पैन नंबर रखा है, डायरेक्टर और शेयर होल्डर किसी कंपनी में नहीं है। एक बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेविंग अकाउंट है। प्लेस ऑफ फाइलिंग रिटर्न बेंगलुरु और ये हुई है फाइल 12 जुलाई 2024। लेकिन जब हम सिस्टम पर काम करेंगे तो सिस्टम उस दिन की डेट लेगा जिस दिन आप डेटा फीड कर रहे हैं। सैलरी है 62 लाख, ट्रैवलिंग अलाउंस 27,690, एचआरए रिसीव्ड हुआ 4,90,000, एग्जाम्प्ट है 3,10,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 8,000, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी जो कि टैक्सेबल है 72,000। यहाँ एक पर्सनल कंप्यूटर बेचा गया 30,000 का बेचा गया जो कि खरीदा था 2020-21 में 50,000 का। पर्सनल कंप्यूटर को हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानते। जब कैपिटल एसेट्स नहीं है तो उसका लेखा जोखा भी कुछ नहीं आएगा। गोल्ड बेचा गया 10 अप्रैल को 51 लाख का और खरीदा था 2003-4 में 3 लाख का। हम इसको इंडेक्स करेंगे और जो भी गेन आएगा उस पर लगेगा टैक्स 20%। एफडीआर है विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,80,000। हम इसको ग्रॉसअप करेंगे, अमाउंट हो जाएगा 2 लाख। गिफ्ट मिला दोस्त से 36,000 कैश में मिला है, लेकिन क्योंकि लिमिट 50,000 को क्रॉस नहीं की इसलिए इसका कहीं लेखा जोखा नहीं आएगा। डिविडेंड पीएनबी म्यूचुअल फंड का 15 जून 23 को 3,150 और सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ 11,400। आरपीएफ में डाला 1,40,000, पीपीएफ में 30,000 और सुकन्या समृद्धि में 19,000 कैश के अंदर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनपीएस 82,000। ओल्ड रिजीम के अंदर 80 सीसीडी 1 और 80CCC की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000 है। एनपीएस का 82,000 का ओल्ड रिजीम के अंदर सबसे पहले हम ले जाएंगे 80 CC1B में 50,000 और रिमेनिंग अमाउंट ले जाएंगे हम 80 CCD 1। न्यू रिजीम में इस तरह की कोई डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा 18,55,000, बैंक एफडीआर पर कटा 2 लाख का
10% 20,000 और 2 जून 2023 को एडवांस टैक्स जमा कराया गया 80,000। न्यू टैक्स रेट रिजीम और इसमें सैलरी, ट्रेवलिंग अलाउंस, HRA, एंटरटेनमेंट अलाउंस अमाउंट आ गया 67,25,690 और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का आ गया 72,000। टोटल हो गया 67,97,690। ट्रेवलिंग अलाउंस का जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, जो ऑफिशियल पर्पज वाला है, वो एग्जेम्प्ट अलाउंस में आ जाएगा। स्टैंडर्ड एक्शंस के बाद सैलरी का टैक्स अमाउंट हो गया 67,20,000। पर्सनल कंप्यूटर जो सेल किया वो कहीं पर नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशंस में नहीं है। ज्वेलरी 51 लाख की बेची गई और खरीदी थी 2003-2004 के अंदर। हमने इसको इंडेक्स किया, 3 लाख को मल्टीप्लाई किया 348 से, डिवाइड किया 109 से, अमाउंट आ गया 957,798। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 41,42,202 और ये टैक्स होगा 20% के। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 11,400, FDR का इंटरेस्ट 180,000 को हमने ग्रॉस अप कर दिया 2 लाख, डिविडेंड 3,150 और जो गिफ्ट मिला 36,000 का कैश में, वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि 50,000 को एक्सीड नहीं कर रहा। अदर सोर्सेज का टोटल हो गया 2,14,550। ग्रास टोटल इनकम हो गई 1,10,76,752। कोई डिडक्शन इसमें अलाउड नहीं है, तो नेट जो अमाउंट आ गया फॉर टैक्स पर्पसेस वो भी सेम है 1,10,76,750। इसके दो पोर्शंस, एक नॉर्मल इनकम और एक 20% वाली इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 41,42,202 है, उस पर 20% टैक्स लग रहा है, अमाउंट आ गया 828,440। और नॉर्मल इनकम पर जो टैक्स लगेगा, ऑल्दो ये सीरियस सीजन है, लेकिन नए रिजीम के अंदर सब लोग बराबर हैं। 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर सारा कर वाला 30%। टोटल टैक्स बन गया नॉर्मल वाला 70,80,364। टोटल टैक्स बन गया 26,08,804। इस पर सरचार्ज लग गया 15% क्योंकि इनकम, टोटल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली इंक्लूड कर 1 करोड़ को क्रॉस कर गई, सरचार्ज लगेगा 15% और हेल्थ एजुकेशन 4%। टोटल टैक्स लाइटी बन गई 31,20,130। 80,000 का एडवांस टैक्स है। एम्प्लॉयर ने TDS काट लिया 80,55,000 और बैंक ने FDR के इंटरेस्ट पर काटा 10% 20,000। टोटल टैक्स क्रेडिट हो गया 90,55,000। अभी 11,65,130 का बैलेंस टैक्स पेबल है। ये हमारी वेबसाइट taxclasses.in सेमेस्टर 5 ऑनर्स प्रोग्राम, इसको आपने क्लिक किया और यहां पर सारे केस स्टडीज के टैक्स कैलकुलेशंस, ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में, उनकी फील्ड एक्सेल वर्कबुक जो कि वर्जन 1.5 में है और फाइनल आउटपुट JSON हमने अपलोड कर दी थी वेबसाइट पर अगस्त के मंथ में। केस स्टडी 6 ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, नरेश कुमार मल्होत्रा, असेसमेंट ईयर 2024-25। यहां से आप टैक्स कैलकुलेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से फील्ड एक्सेल वर्कबुक आपने क्लिक किया और ये एक एक्सेल वर्कबुक आपके डेस्कटॉप पर या जहां भी आप डाउनलोड करेंगे वहां पर आ जाएगी। इसको आपने ओपन किया, यहां पर एनेबल एडिटिंग आपको करना है। यदि सिक्योरिटी रिस्क आता है तो आपको क्या करना है, आप इसको बंद कर दें और इसको प्रॉपर्टीज में जाएं और यहां तक आपने करना है अनब्लॉक को टिक मार्क, अप्लाई, ओके। अब इसको एक बार फिर ओपन करें। दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। ओके, आप जिस भी शीट पे जाना चाहते हैं आप वहां से क्लिक करके जा सकते हैं। हम गए पार्ट ए जनरल पर, नाम लिखा हुआ है नरेश कुमार मल्होत्रा, पैन नंबर लिखा हुआ है। ड्रॉप डाउन से आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया, वो शीट वाइब्रेट करेगी। एड्रेस लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त 1956, टाउन, सिटी, स्टेट आपने ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया।
मोबाइल नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दिया और यहां आपने ड्रॉप डाउन से किया सेक्शन 131 ऑन और बिफोर ड्यू डेट जो आपके क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। यहां आपने ड्रॉप डाउन से लिया रेजिडेंट। कंडीशंस फॉर रेंशियल स्टेटस में फर्स्ट कंडीशन आपने सिलेक्ट कर ली। ये 115 BSc यदि आप ओल्ड रिज्यूम कर रहे हैं तो यहां पर यस आएगा और यदि आप न्यू रिज्यूम में कर रहे हैं तो यहां आपको नो सिलेक्ट करना होगा। बाय डिफॉल्ट न्यू रिज्यूम ही होता है। 7 प्रोविजो को आपने ड्रॉप डाउन से नो कर लिया। आधार नंबर की कोई जरूरत नहीं है। 115H का आपने नो कर लिया। पोर्तुगीज का बाय डिफॉल्ट नो होता है। FPI को आपने नो कर लिया बाय ड्रॉप डाउन से और रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव SEC ने फाइल की, इसको आपने कर दिया नो ड्रॉप डाउन से। डायरेक्टर इसको अपने ड्रॉप डाउन से नो करना है, ये सब ग्रे हो जाता है। और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को भी आपने ड्रॉप डाउन से करना है और शीट को कर दिया आपने वैलिडेट। शेड्यूल एस, नेम ऑफ एम्प्लॉयर अमर टेक्सटाइल्स लिमिटेड। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में आपने ड्रॉप डाउन से उठा लिया अदर्स, 10 नंबर लिख दिया। एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, स्टेट ड्रॉप डाउन से उठाया, सिटी लिखा, पिन कोड लिखा। बेसिक सैलरी 62 लाख, कन्वेंस अलाउंस 27,690, हाउस रेंट अलाउंस 4,90,000, अदर अलाउंस 8,000। इन सबका टोटल अपने आप हो गया 67,25,690। और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आपने कर दिया यहां पर ड्रॉप डाउन से एनी अदर और यहां कुछ ना कुछ आपको लिखना है, आपने कर दिया मिसलिनियस। अमाउंट लिख दिया 72,000 और अमाउंट ये दोनों का टोटल ब्लू कलर में आ गया 67,97,690। एग्जेम्प्टेड अलाउंस हमें नीचे जाना पड़ेगा और ये है, यहां से ड्रॉप डाउन से लिया हमने सेक्शन 10, 14, 1 और अमाउंट लिख दिया 27,690। स्टैंडर्ड एक्शंस अपने आप आ गई और अमाउंट हो गया सैलरी का टैक्सेबल अमाउंट 67,20,000। अब हम कैपिटल गेन वाली शीट पर आ गए। इसमें हाउस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं था। यहां पर है ए में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और यहां बी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां आपको मिलेगा 9 नंबर पर फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to V9 अबव नॉट एप्लीकेबल। हमने जो पर्सनल कंप्यूटर बेचा वो इसमें कहीं भी नहीं आएगा, आएगा गोल्ड और गोल्ड बेचा है हमने 51 लाख का ए पार्ट और इसका सेकंड। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स 51 लाख। ये ब्लू का अपने आप आ जाएगा और ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद इंडेक्सेशन। ये आपको मैनुअली जो आपने 3 लाख को मल्टीप्लाई किया 348 से, डिवाइड किया 109 से, ये जो अमाउंट आएगा वो आपने अमाउंट यहां पर लिख दिया 9,57,798। ये फिगर आपको खुद लिखनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 41,42,202। यहां आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के 6 के ए में करना है नो ड्रॉप डाउन से। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले में 10 नंबर के बाद ये जो ए है यहां पर आपको करना होगा नो। कोई हमारी एग्जम्पशंस इसमें नहीं है। इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ कैपिटल गेन, ये आपका बेचा गया गोल्ड 10 अप्रैल 2023 को, तो हम लेंगे क्वार्टर अप टू 15 जून और यहां आपने 6 नंबर पर लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। हमने अमाउंट लिख दिया 41,42,202 और शीट को कर दिया वैलिडेट। अदर सोर्सेज की शीट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 11,400, डिपॉजिट पर इंटरेस्ट 2 लाख, जो गिफ्ट हमें 36,000 कैश मिला वो यहां पर कहीं भी नहीं आएगा। और ये डिविडेंड इनकम, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ये डिविडेंड भी हमारा 15 जून को है, इसलिए हम इस क्वार्टर में लिखेंगे। और ये 3150 ब्लू में आ गया अपने आप। टोटल अपने आप हो गया 214550।
0। SPI SI शीट पर हम देख पा रहे हैं 112 सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर्स, स्पेशल रेट 20%, इनकम 41,42,202 और टैक्स देयर ऑन इसका 20% निकल आया 8,28,440। इस शीट को कर दिया हमने वैलिडेट। हम आगे शेड्यूल एल की शीट पर, इसमें इमल प्रॉपर्टी कोई नहीं है तो हमने इसको नो सिलेक्ट किया हुआ है और ज्वेलरी है 30,000 की, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखे इसलिए सब जगह हमने कर दिया इसको 000 और शीट को कर दिया वैलिडेट। आईटी वाली शीट बीएसआर कोड लिख दिया 0003490, डेट 2 जून 2023, चालान नंबर लिख दिया और 80,000 पाउंड लिख दिया जो ये एडवांस टैक्स का है और शीट को कर दिया वैलिडेट। इसको अपने ओके करना है। हमने सैलरी वाले शेड्यूल पर टाइम लिख दिया, अमर टेक्सटाइल्स लिमिटेड लिख दिया और लिख दिया इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी। इसमें बेसिक सैलरी अलाउंसेस और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बिफोर सेक्शन 10 डिडक्शंस और स्टैंडर्ड डिडक्शन। और ये टैक्स काटा एम्प्लॉयर ने 80,55,000। नीचे TDS ऑन इनकम एज पर फॉर्म 16A, ड्रॉप डाउन से उठाया सेल्फ, ये टर्म लिख दिया जो बैंक ने TDS काटा है, डिडक्टेड इन ऑन हैंड्स 20,000, क्लेम्ड इन ऑन हैंड्स 20,000 और यहां अमाउंट लिख दिया 2 लाख जो ग्रॉस अमाउंट है जिस पर TDS काटा गया और ड्रॉप डाउन से उठाया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और इसको कर दिया वैलिडेट। पार्ट बी TI TTI शीट पर हमने IFSC कोड लिख दिया, बैंक का नाम अपने आप अपीयर हो जाता है, अकाउंट नंबर लिखा और ड्रॉप डाउन से उठाया सेविंग अकाउंट और यहाँ ड्रॉप डाउन से नो। वेरिफिकेशन वाली शीट पर नाम अपने आप आ गया, फादर्स नेम लिख दिया अशोक कुमार मल्होत्रा, ड्रॉप डाउन से सेल्फ उठा लिया और ये पैन नंबर अपने आप आ गया। सिस्टम अपने आप डेट ले रहा है 19 अक्टूबर 2024 जो कि आज की डेट और शीट को कर दिया वैलिडेट। हम पार्ट बी TI TTI शीट पर आ गए और किया कैलकुलेट टैक्स और ये सैलरी का अमाउंट आ गया 67,20,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 41,42,202, अदर सोर्सेस का 2,14,550, टोटल अमाउंट हो गया 1,10,76,752 और कोई डिडक्शंस नहीं है। नॉर्मल इनकम पर टैक्स निकल आया और स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स निकल आया। टोटल टैक्स आ गया 26,08,804, 15% के हिसाब से सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस और टोटल टैक्स बन गया ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 31,20,130। 234A का इंटरेस्ट आ गया, इसको हमने कर दिया 0 और इसी तरीके से लेट फीस को भी कर दिया 0। 80,000 का एडवांस टैक्स, TDS 18,75,000 बैंक का और एम्प्लॉयर का और अभी हमें अमाउंट पे करना है 11,65,130 और यही हमारी कैलकुलेशन शीट कहती है। हमने किया जनरेट JSON, इसको ओके किया, इसको भी ओके किया, इसको भी ओके किया और एक समरी शीट बन गई वेरिफिकेशन के बाद। ओके, इसको किया सेव JSON, हमारी फाइल सेव हो गई। ओके ओके और ये हमारी JSON फाइल, इसको हमने ओपन किया। एडिट पे जाके आप फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर सकते हैं जो फिगर्स आपने यहाँ पर लिखी है 27,690। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये देखिए आ गया, एक बार और आया, एक बार और, बस 3 बार अपीयर होता है। ओके